प्रदेश के जिला कासगंज में एडवोकेट मोहिनी तोमर की मर्डर मिस्ट्री कई सनसनीखेज सवाल और चर्चाओं का शोर मचाए है। हत्याकांड को 1 सप्ताह बीत चुका है और 6 आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कासगंज पुलिस मोहिनी मर्डर का खुलासा नहीं कर पाई है। उधर मोहिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां मोहिनी की हत्या और उनके गायब होने की समय अवधि का अंतर इस केस की दिशा मोड़ रहा है। तो इसी बीच इस केस में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आ गया है, वो ये कि मोहिनी तोमर की हत्या में जेल भेजे गए एडवोकेट केशव मिश्रा बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अंसारी के लॉयर हैं। अब्बास अंसारी कासगंज जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद हैं और यहां उनके केस की पैरवी केशव मिश्रा कर रहे हैं, जो अब मोहिनी तोमर हत्याकांड में जेल चले गए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी से केशव मिश्रा के इस कनेक्शन को लेकर यहां नए चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कासगंज जेल में ट्रांसफर होने के बाद से केशव मिश्रा ही अब्बास अंसारी की पैरवी कर रहे हैं और यहां जेल में उनसे मुलाकातें भी कर चुके हैं। वर्ष 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किए गए अब्बास अंसारी की यहां शुरुआत में कोई लीगल पैरवी करने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में केशव मिश्रा उनके मुकदमे में पैरवी करने के लिए आगे आए। इसी पहलू पर शहर में अलग अलग तमाम तरह की चर्चाएं आम हो रही हैं। कासगंज के जेल अधीक्षक विक्रम सिंह के मुताबिक केशव मिश्रा को यहां निगरानी के बीच रखा गया है। ये बात सही है कि केशव मिश्रा ने अब्बास की पैरवी की है, लेकिन अब जेल में हैं तो फिर पैरवी करने का सवाल ही नहीं उठता। बहरहाल जेल प्रशासन उन पर पैनी नजर बनाए हुए है। उधर कासगंज पुलिस प्रशासन मोहिनी मर्डर मिस्ट्री में अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। मोहिनी के पति ब्रजेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने एडवोकेट मुस्तफा कामिल, एडवोकेट हैदर मुस्तफा, एडवोकेट सलमान, असद मुस्तफा, एडवोकेट मुनाजिर रफी और एडवोकेट केशव मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मोहिनी तोमर 3 सितंबर को कासगंज कचहरी से लापता हो गई थी। अगले दिन एक नहर से उनकी लाश बरामद हुई थी। मतलब मोहिनी के लापता होने के 24 घंटे के अंदर ही उनका शव मिल गया था, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि मोहिनी का शव 2 से 3 दिन पुराना था। यानी अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो 3 सितंबर से पहले मोहिनी की हत्या कर दी गई थी। अब इस पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस ने जो शव बरामद किया है और उनके पति ब्रजेंद्र ने उसकी शिनाख्त की है, क्या वह शव मोहिनी तोमर का नहीं है? शव मोहिनी तोमर का है तो फिर क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है? इन सवाल और चर्चाओं पर एक तर्क ये भी सामने आया है कि क्या मोहिनी तोमर अभी जीवित हैं? इसको लेकर मोहिनी के पति ब्रजेंद्र ने कहा कि अगर मोहिनी जीवित हैं तो हमारे परिवार के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने अपनी शिनाख्त पर उठते सवालों के बीच डीएनए जांच कराए जाने की मांग उठा दी है। उधर मोहिनी की बहन भी हत्याकांड का खुलासा न होने पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका सवाल भी वही है कि मोहिनी की हत्या क्यों और कहां की गई। पुलिस को इसका खुलासा करना चाहिए। कासगंज के हर एक शख्स का यही सवाल है कि मोहिनी की हत्या का सच सामने आना चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस मोहिनी हत्याकांड में उलझ चुकी है और शायद अभी तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने मोहिनी के करीबियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। इसमें नए सवाल, चर्चा और अफवाहें शामिल होती जा रही हैं। सनद रहे कि मोहिनी तोमर खुद भी एक काबिल लॉयर थी और उनकी पहचान धाकड़ क्रिमिनल लॉयर के तौर पर होती थी। कासगंज की 2018 की वो हिंसा जिसमें चंदन गुप्ता मारे गए थे, मोहिनी ने चंदन का केस लड़ा था। चंदन हत्याकांड में एडवोकेट मुनाजिर रफी भी आरोपी थे। मोहिनी ने मुनाजिर की जमानत का विरोध किया था। उन्हीं मुनाजिर रफी पर उसी केस की रंजिश को लेकर मोहिनी की हत्या करने का आरोप लगा है। इस तरह इस केस में अब तक 2 बड़े कनेक्शनों को लेकर हंगामा और सनसनी फैली हुई है। पहला कासगंज हिंसा जिसमें मुनाजिर रफी आरोपी थे और मोहिनी ने उनके खिलाफ केस लड़ा था, और दूसरा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के वकील केशव मिश्रा। केशव मिश्रा पर अब्बास के वकील होने के नाते इस केस ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है और इस सब के बीच कासगंज पुलिस इन्हीं चर्चा, शोर और अफवाहों के बीच घिरती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि पुलिस अभी तक कातिल और कत्ल के असल कारणों तक नहीं पहुंच पाई है। कासगंज के अंदर ही एक सवाल ये भी है जो आम लोग और वकीलों के बीच उठ रहा है। कासगंज बार एसोसिएशन मोहिनी हत्याकांड में कासगंज के ही 6 वकीलों पर कार्रवाई को साजिश का हिस्सा बता चुकी है। यहाँ इस केस में वकीलों के बीच 2 फाड़ नजर आ रहे हैं और मोहिनी मर्डर मिस्ट्री अभी तक गंभीर रहस्य बना हुआ है।